आत्मा और जीव का अंतर आओ जरा पहचाने हम। सिद्ध परमात्मा को क्या कहते, सरल शब्दों में जाने हम। साथियों, श्रोता साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। संबोधि श्री मैं आ चुकी हूँ आपके बीच में, और छोटी छोटी बातों के साथ गहन तत्व ज्ञान का जो ये हमारा एक चलता है, सिस्टम चलता है, एक हमारा एक प्रयास चलता है, उसी के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि जीव, आत्मा और सिद्ध, इन तीनों को हम अलग अलग कैसे पहचानें। दोस्तों, बहुत बार देखने को मिलता है कि आत्मा और जीव शब्द, इन दोनों को एक कर दिया जाता है, एक समझ लिया जाता है। पर वास्तव में ये दोनों एक नहीं है। जीव का कुछ और अर्थ है और आत्मा का लक्षण और गुण कुछ और है, वो जीव से अलग है। और सिद्ध परमात्मा क्या जीव है या आत्मा है, या दोनों हैं, या कुछ भी नहीं इनमें से? तो ये सारी बातें आपको भी जिज्ञासा हो रही होगी कि हम जल्दी से इसका रहस्य समझ लें। जीव शब्द, जीव शब्द क्या है कि आत्मा तो आत्मा तो शाश्वत है, अजर अमर है, सदा से त्रिकाल से रहने वाला एक द्रव्य है, एक तत्व है। तो आत्मा तो अनादि है, शाश्वत है। पर पर आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जीव जो है वो अनादि से नहीं है। जीव का जीव का जो अस्तित्व है वह अनादि नहीं है। हाँ, आप कंफ्यूज मत बनो। पहले ये समझे हम कि जीव किसे कहते हैं और आत्मा क्या है। आत्मा तो एक ऐसा मतलब शक्तियों से भरा एक ऐसा द्रव्य है जिसमें ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई आकार है, ना कोई वजन है, ना कोई जिसका शक्ल है। और आत्मा हमेशा से है, हमेशा रहेगा और हमेशा था। अनादि काल से है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं। आत्मा तो वो है। आप डिफ्रेंशिएट करना और समझना। आत्मा हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। अनंत शक्तियों से भरा ज्ञान का पुंज, वो है आत्मा। पर जीव जो है वो क्या है? जीव तो आत्मा और पुद्गल का, आत्मा और मैटर का वह एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक स्पेसिफिक आयु होती है, लाइफ स्पैन होता है, जिसमें ज्ञानेंद्रियां होती हैं, कर्मेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां होती हैं, जिसमें कोई शरीर होता है, शरीर का आकार होता है, शरीर की कुछ लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होती है। और जो मन और बुद्धि के सहित होता है, जिसमें जिसमें संज्ञा होती है।
अगर मन और बुद्धि उसमें साथ में शरीर के हों, इंद्रियों के साथ, तो वो संगी कहलाता है। और इंद्रियां चाहें कितनी भी हों, 1 से लेकर 5 तक, एक इंद्रिय भी हो तो भी वो जीव कहलाएगा। और वो जीव जो जल में, थल में, नभ में, यानी जल, थल और आकाश, इनमें स्थित रहने वाला, इसमें विचरण करने वाला, इसमें हलन चलन करने वाला, वो है जीव, जो सूक्ष्म भी होता है, बहादुर भी होता है। ऐसे सभी प्राणी जो शरीर सहित हैं, सशरीरी हैं, वो कहलाते हैं जीव। अब आप सोचो जरा, आत्मा का जो एक लक्षण बताया और जीव का जो लक्षण बताया, क्या जीव और आत्मा में भिन्नता है या नहीं? पूरा अलग अलग है दोनों। जीव जो है आत्मा और पुद्गल का कॉम्बिनेशन है, और आत्मा जो है वो बिल्कुल निखालिस है, प्योर है। उसके अंदर पुद्गल की कोई मिलावट नहीं है। और आत्मा त्रिकाल रहता है, जबकि मैंने कहा जीव 3 काल से हमेशा नहीं रहता। जीव का अस्तित्व अनादिकाल से नहीं है। यानी जीव जो है, जो कर्म और आत्मा से मिलकर जो एक विशिष्ट विशिष्ट आकार प्रकार के प्राणी हैं, वो सब जीव हैं जो संसार में हैं, कर्म का भोग करते हैं। लेकिन उसे अनादि क्यों कह दिया जीव को, जबकि वो अनादि काल से है नहीं? क्योंकि उसकी तो पर्याय है, और पर्याय कभी शाश्वत और अनादि नहीं होती। ध्यान रखना, कोई भी द्रव्य, सब्सटेंस जो है, वो होता है शाश्वत, अनादि, परंतु उसकी जो पर्याय होती हैं, फॉर्म्स होती हैं, वो अनादि कभी नहीं होती। वो तो वेरिएबल होती हैं, जो उनमें चेंजेज होता रहता है, बदलती रहती हैं वो फॉर्म्स। तो जो बदलता रहता है वो कभी अनादि हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सीधी सी बात है। तो फिर जीव को अनादि क्यों कहा, क्यों कहते हैं? हाँ, ये प्रश्न बिल्कुल ठीक ठीक है। जीव को अनादि क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वो उसका अस्तित्व बहुत बहुत समय से, और कब से है, अज्ञात है। वो काल, उसकी शुरुआत हमें पता नहीं, तो हम व्यवहार दृष्टि से, व्यवहार भाषा से कह देते हैं जीव अनादि है। जीव समझ गए ना? कॉम्बिनेशन आत्मा और पुद्गल का, आत्मा और कर्म का। तो हम कह देते हैं व्यवहार में, बोलचाल की भाषा में, कि जीव जो है अनादि है, पर जीव अनादिकाल से उसकी बिगनिंग है जीव की। आत्मा की कोई बिगनिंग नहीं, पर जीव की बिगनिंग है, परंतु वो बहुत बहुत समय हो गया, हमें पता नहीं कब से है बिगनिंग, तो हम उसको ऐसे व्यवहार में बोल देते हैं, परंतु जीव अनादि नहीं है। जीव का मतलब सभी प्राणी जो शरीर धारी प्राणी होते हैं। और दूसरी बात, जीव का क्रिएशन नहीं होता, ओरिजिन नहीं होता, परंतु जीव का इवोल्यूशन होता है। इसको फिर से समझो, जीव का नॉट क्रिएशन, नॉट ओरिजिन, समझे, पर उसका इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स क्रम से होने वाला विकास। क्रिएशन का मतलब है नए सिरे से बनना। तो जीव का क्रिएशन नहीं है, क्योंकि अभी कहा ना, उसका अस्तित्व बहुत बहुत अज्ञात काल से है।
तो ओरिजिन भी नहीं पता और जीव का क्रिएशन भी नहीं हमें मालूम। क्रिएशन होता नहीं जीव का, पर उसका इवोल्यूशन होता है। जैसे कि समझो, सबसे पहले जो एकेंद्रीय सूक्ष्म निगोज जीव था, हुँ? वो क्रम से विकास करते 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 बहुत बहुत समय के बाद, यानी इतना समय, इतना लंबा समय कि हम उसको सोच भी नहीं सकते, लंबे समय के बाद वो विकास करते करते, इंद्रियां बढ़ाते बढ़ाते उसकी, और फिर वो मनुष्य बनता है और फिर एक दिन वो मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। तो इवोल्यूशन करने वाला जीव है। और जीव जो है एक ऐसा, विदाउट एनी डिजाइन, विदाउट एनी प्लान, सडन क्रिएशन है, जो कि रैंडम है, अनप्लैंड है। समझे? जीव जो है एक ऐसा क्रिएशन है। वैसे तो जीव, मैंने अभी कहा क्रिएशन नहीं है जीव का, पर जो हमें मालूम देता है, प्रतीत होता है कि क्रिएशन है, तो वो क्रिएशन भी कैसा है, उसका कोई पहले से प्लान नहीं होता, वो सडन होता है, अचानक होता है, और रैंडम होता है, विदाउट एनी डिज़ाइन होता है, अनप्लान्ड होता है। तो जीव वो है जो कि जीवित रहता है, आत्मा के सहारे से, आत्मा की शक्ति से शरीर में रहता है, और आत्मा जो है वो शाश्वत है, अनादि है। अब देखिए सिद्ध भगवान क्या है। सिद्ध भगवान जो जीव तो नहीं है, जीव तो नहीं है, क्योंकि उनके अंदर पुद्गल का कर्म का मिश्रण नहीं है, ठीक है। और वो क्या है, अशरीरी हैं, कर्म मुक्त हो चुके हैं, सर्वदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं। और वो जीव नहीं है, वो अशरीरी अशरीरी सिद्ध परमात्मा है। यानी वो जीव से और आत्मा से दोनों से ही विलक्षण हैं, कुछ अलग ही हैं। अब अपनी आज की बातचीत का अगर मैं सारांश रूप में कहूँ, जीव क्या है, जिसका पौद्गलिक शरीर होता है, पुद्गल के शरीर वाला, कर्म रूपी शरीर वाला, कर्म भोगी प्राणी है, वो है जीव। आत्मा क्या है, ज्ञान ऊर्जा है आत्मा, जिससे, जिसकी शक्ति से जड़ पुद्गल यानी शरीर ज्ञानी बन जाता है और कर्म का भोगी बन जाता है। और सिद्धि क्या है, अशरीरी कर्म मुक्त आत्मा, जो सर्वदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं। तो साथियों, ये छोटे छोटे जो शब्द हैं, इन शब्दों को अगर हम अच्छे से क्लैरिफाई कर लें और उसकी पिक्चर जैसी बन जाए हमारे दिमाग में, तो आगे की चीज़ों को समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, आसान बन जाएगा। और आत्मा, आत्मा की शक्ति, आत्मा में उपयोग गुण है, और आत्मा में क्या है, ज्ञानोपयोग है, चेतनोपयोग है, उपयोग गुण है ज्ञान आत्मा का। और आत्मा की इन्हीं शक्तियों के कारण, पर आत्मा में ये शक्तियाँ बिना पुद्गल के प्रकट नहीं होती हैं, बिना पुद्गल के प्रकट नहीं होती हैं। आत्मा की ये शक्तियाँ जब जीव में आती हैं, जीव के साथ मिलती हैं, तभी ये सारी शक्तियाँ प्रकट होती हैं। और आत्मा की इन शक्तियों को प्रकट कराने वाला क्या है, शरीर है, पुद्गल है। पुद्गल के कारण ही ये शक्तियाँ प्रकट होती हैं, यानी कि ये सारे गुण कब आते हैं, जबकि आत्मा शरीर के साथ में कंबाइन हो जाती है, जुड़ जाती है। तो आत्मा की शक्तियाँ जो कि ओझल हो जाती हैं अकेले आत्मा के साथ, वो पुद्गल शरीर के साथ में मिलकर वो उजागर हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। तो ये बातें बहुत गहरी हैं,
आप इसको बार बार समझें, चिंतन मनन में लें और दिमाग में बैठा लें, अंदर तक उतार लें। ये बेसिक चीज़ें हैं साथियों। हम जैन दर्शन के स्वरूप को समझना चाहते हैं तो पहले हमें आत्मा को और जीव को और सिद्ध परमात्मा के अंतर को हमें समझना होगा, और आज उसी का प्रयास मैंने किया है। आपने बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इसी तरह छोटी छोटी बातें हम करेंगे, और अगली मीटिंग तक के लिए मैं अभी चलूँगी और आपसे इजाज़त लूँगी। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। आत्मा और जीव का अंतर आओ जरा पहचाने हम,